नीति के दोहे। इनमें है संत कबीर के दोहे, जो कि एक समाज सुधारक भी थे और कवि भी थे। संत रहीम के दोहे और संत कबीर वृंद के दोहे। तो तीनों कवि संत कबीर, रहीम और वृंद के दोहे। चलिए पढ़ते हैं दोहे। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हंसे जग रोए। आपको न सराहिए पर निंदिए ना कोय, चढ़ना लंबा धौहरा ना जाने क्या होए। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियह न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कहि रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रहीमन मूलह सींचिबो फूलहि फलहि न घाय। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। सबे सहाय सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो ये कवि कबीर, रहीम और कवि वृंद के दोहे हैं। इसका भावार्थ मैं आपको बनाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं उसे भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला शब्द जैसे करनी का मतलब होता है कर्म या डीड। इसके बाद है दूसरा सराहिए। सराहना मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, प्रेज करना। चढ़ना मतलब आगे बढ़ना, असेंड। लंबा धौहरा का मतलब आचरण के ऊंचे स्तंभ पर, अ हाइट पिलर्स ऑफ कंडक्ट। शब्द मतलब बोली, वाणी, वर्ड, जो स्पीकिंग करते हैं वर्ड्स। संहारे मतलब संभाल कर, विथ केयर, केयरफुली। सेमल मतलब एक बड़ा वृक्ष होता है जिससे रुई मिलती है, सिल्क कॉटन ट्री होता है जिसे सेमल कहते हैं। तरुवर मतलब वृक्ष, ट्री। सरवर मतलब तालाब या पोखर, पॉन्ड। पर काज हित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, फॉर अदर वेलफेयर इन चैरिटी। संपत्ति मतलब होता है धन दौलत या वेल्थ। संचयी मतलब संचय करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जोड़ना। सुजान मतलब सज्जन या जेंटलमैन। प्रकृति मीन्स नेचर या स्वभाव। भुजंग मतलब होता है सर्प या सांप, स्नेक। इसके बाद बहुरीति मतलब बहु प्रकार से, इन मैनी वेज। विपत्ति कसौटी मतलब विपत्ति रूपी कसौटी यानी पत्थर, एविल ऑफ एडवर्सिटी। फिर है जो कसे मतलब कसने पर, परखने पर, यानी आफ्टर टेस्टिंग, टेस्टने के बाद, टेस्ट करने के बाद। साचे मतलब सच्चा, ट्रू। मीत मीन्स मित्र, फ्रेंड। सधे मतलब सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है या परफेक्टेड। मूल ही मतलब मूल तत्व को, जड़ को, यानी रूट, यानी मूल यानी रूट, जड़। उद्यम यानी परिश्रम, लेबर, एफर्ट। डुलाए मतलब हिलाना, शेक करना, पंखा की पौन हिलाना है ना, पंखा की डंडी हिलाना। पौन मतलब पवन या हवा। तो हवा जो पौन होती है हवा होती है, और डुलाई मतलब पंखा डुलाना, हिल या कोई भी चीज़ शेक करना। सबे मीन्स होता है सब कोई, ऑल। निबल मीन्स निर्बल, असहाय, वीक, हेल्पलेस। सहायक मतलब हेल्पर। दीप ही मतलब दिए को, यानी कि जो अर्थन लैंप होता है, मिट्टी का लैंप जो हम दिवाली में जलाते हैं ना, उसे। बुझाए का अर्थ होता है बुझा देना, यानी कि पुट्स ऑफ।
तो ये वर्ड मीनिंग जो दोहे में आए थे ये वो है। बाकी के अभ्यास कार्य और जो दोहे हैं उसका भावार्थ हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।